गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क लेयर डिज़ाइन इश्यूज़ के बारे में। नेटवर्क लेयर जो होती है वो थर्ड लेयर होती है ओएसआई। ठीक है, इसमें आती है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये नेटवर्क लेयर होती है उसके ऊपर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, नीचे होती है डाटा लिंक लेयर, सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर। नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं? ठीक है, पहले इसके क्या गोल्स है कि ये जो है वो कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि इंडिपेंडेंट हो सबनेट टेक्नोलॉजी से। सबनेट टेक्नोलॉजी क्या होती है? जब हम नेटवर्क को सबनेट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं सबनेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट लेयर शुड बी शील्डेड फ्रॉम नंबर टाइप एंड टोपोलॉजी ऑफ सबनेट्स प्रेजेंट। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए किससे? ठीक है, नंबर ऑफ टाइप्स एंड टोपोलॉजी ऑफ सबनेट्स प्रेजेंट। ठीक है, कौन कौन कितने नंबर ऑफ सबनेट्स है, कितनी टाइप्स ऑफ सबनेट्स है, कौन कौन सी टोपोलॉजी है सबनेट की, उनसे ये प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, नेटवर्क एड्रेसेस अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट लेयर शुड यूज़ अ यूनिफॉर्म नंबरिंग प्लान। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब हर एक का अपना अलग एड्रेस होना चाहिए, हर एक का जैसे। ठीक है, ये ना हो कि सिमिलर हो। ठीक है, हर एक का अपना अलग एड्रेस होना चाहिए। द नेटवर्क लेयर कैन प्रोवाइड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। इसमें दो तरह की सर्विसेज होती है। एक होती है रिलायबल। रिलायबल होती है जो हमें पता हो, जिस पे हमें विश्वास हो, हम रिलाई कर सकते हैं कि हाँ ये हमें कॉन्फिडेंस है ये पहुंच सकती है। अनरिलायबल जिस पे हमें कॉन्फिडेंस ना हो। ठीक है, रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज यूजर इज गिवन रिलायबल एंड टू एंड कनेक्शन देता है। फॉर एग्जांपल एटीएम नेटवर्क हैज़ कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क लेयर। एटीएम नेटवर्क जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क होता है, ओरिएंटेड नेटवर्क लेयर है। ठीक है, तो इस ये होते कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन बनाती है फिर डाटा ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, बिफोर सेंडिंग डाटा नेटवर्क लेयर ऑन द सेंटर साइड सेटअप अ कनेक्शन टू इट्स पेयर ऑन रिसीविंग साइड। ठीक है, पहले कनेक्शन बनाती है। ईच कनेक्शन इज गिवन अ स्पेसिफिक आइडेंटिफायर। हर एक कनेक्शन का एक आइडेंटिफायर होता है कि ये वाला कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन, मतलब उसमें एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर होता है। After setting up connection, the two processes can enter into negotiation about the parameter quality and cost of services to be provided। जब हमने कनेक्शन को सेटअप कर लिया, जो दो प्रोसेसेस होते हैं वो नेगोशिएशन करते हैं अबाउट द पैरामीटर्स क्वालिटी, कौन से पैरामीटर्स होंगे, क्वालिटी कैसी होगी, कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या होगी जो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, द वेरियस पैकेट्स आर डिलीवर्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। जो पैकेट्स हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर में डिलीवर होंगे अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो स्पेसिफिक ऑर्डर की उनका सीक्वेंस नंबर क्या है। ठीक है, हर एक जो डाटा सेगमेंट होगा उसका एक सीक्वेंस नंबर होगा। उस सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा ये इस डाटा। ठीक है, जब हमने डाटा सेंड करते हैं तो हम उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, जब पहले ये सेगमेंट सेंड किया तो उसका सीक्वेंस नंबर होगा कोई पर्टिकुलर। जब दूसरा भेजेंगे तो हमें वो भी उसी सीक्वेंस नंबर का होगा, तो हमें पता लगेगा ये इस सीक्वेंस का है 101, उसके बाद ये 101, ये 102। देन हमें इससे पता लगेगा कि कैसे हमें इसको अरेंज करना है। ठीक है, द वेरियस पैकेट्स आर डिलीवर्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस नंबर। कम्युनिकेशन इज फुल डुप्लेक्स मतलब कि हम इधर को भी डाटा, सेंडर रिसीवर को भी डाटा सेंड कर सकता है, रिसीवर सेंडर को भी कर सकता है और सेम टाइम पे कर सकता है। ठीक है, एक बार इधर भेज रहा है सेम टाइम पे वो इधर भी भेज रहा है डाटा, तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, फ्लो कंट्रोल इज़ ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड। फ्लो कंट्रोल भी होना चाहिए कि हम फ्लो को कंट्रोल कर सकें। अगर डाटा ट्रैफिक है तो फ्लो कंट्रोल हो सके कि हाँ अभी इसे वेट करें, जब ट्रैफिक थोड़ा कम होगा तो सेंड करें। इस तरह फ्लो कंट्रोल होना चाहिए। अनरिलायबल कनेक्शनलेस सर्विसेज जो होती है, नो कनेक्शन इज एस्टेब्लिश। इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। यूजर सिंपली बंडल अप इस इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, डाटा को बंडल अप कर देते हैं, पाथ ऑन एड्रेस टू ऑन इट एंड सेंड इट ऑफ। ठीक है, फिर ये एड्रेस उसके ऊपर डेस्टिनेशन एड्रेस लिख के उसको ऐसे ही भेज देते हैं, कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। इट डज नॉट ऑफर एनी गारंटी नहीं होती इसमें। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट क्या कनेक्शनलेस नेटवर्क लेयर, मैंने व्हाट्सएप पे डाटा सेंड कर दिया, अब मुझे क्या पता वो डाटा सेंड हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार हमारा डाटा पैक ऑफ हो जाता, मतलब ख़त्म हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इस पर पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है नेटवर्क लेयर की? सबनेट्स आर ऑर्गेनाइज बाय यूजिंग टू डिफरेंट अप्रोचेज। एक होती है कनेक्शन ओरिएंटेड, एक होती है कनेक्शनलेस सर्विसेज। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज जो होती है उसमें हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, इसको हम कनेक्शन को क्या कहते हैं, वर्चुअल सर्किट।
जो हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने से पहले, उसे हम कहते हैं वर्चुअल सर्किट। वो जब डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके बाद वो कनेक्शन, ठीक है, डिसकनेक्ट कर देते हैं। इन कनेक्शनलेस सर्विसेज द इंडिविजुअल पैकेट्स, ठीक है, कनेक्शनलेस सर्विसेज में डाटाग्राम्स में डिवाइड करके हम डाटा को भेजते हैं, ठीक है। इसमें पैकेट्स बना देते हैं डाटा के, उसको हम कहते हैं डाटाग्राम्स। जो पहले हम पढ़ते हैं वर्चुअल सर्किट अप्रोच के बारे में। जो वर्चुअल सर्किट अप्रोच है उसमें हम रूट बनाते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। रूट जो होता है चीज़ इस चूजन ड्यूरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज। जब हम कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, तो हम रूट सेलेक्ट करते हैं कि हमने कहाँ से किस नोड को जाना, फिर किस नोड से किस, पूरा रूट सेलेक्ट करते हैं। रूट इज़ यूज फॉर ऑल ट्रैफिक फ्लोइंग ओवर द कनेक्शन, दैट इज़ एवरी पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। फिर पता है जब हमने रूट सेलेक्ट कर लिया तो वैसे ही जाएगा डाटा, वैसे ही उस नोड से उस नोड, उस नोड से उस नोड जाएगा। व्हेन द डाटा ट्रांसफ़र इज़ ओवर, जब डाटा ट्रांसफ़र ख़त्म हो गया तो कनेक्शन को रिलीज़ कर देना है और वर्चुअल सर्किट हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कनेक्शन इज रिलीज्ड, virtual circuit is terminated. In virtual circuit subnet, each packet contains short virtual circuit number, sequence number, checksum nits header, ठीक है। वर्चुअल सर्किट सबनेट में एक जो पैकेट है उसमें शॉर्ट वर्चुअल सर्किट होगा, शॉर्ट वर्चुअल सर्किट नंबर होगा, सीक्वेंस नंबर होगा, चेकसम होगा, ये सारा कुछ उसमें होगा, ठीक है, उस पैकेट में जब हम वो वर्चुअल सर्किट सबनेट में भेजेंगे, ठीक है। If packets flowing over a given virtual circuit always takes the same route through subnet, each route must remember where to forward packet for each of the current, ठीक है। हर एक रूट को पता होगा कि मैंने किस डेस्टिनेशन पे इसको भेजना है, ठीक है। एवरी राउटर मेंटेन्स अ टेबल विद वन एंट्री फॉर ईच ओपन, ठीक है। राउटर जो है वो पूरा टेबल बनाएगा कि अब ए है, ये ए नोड पे पहुंचा, अब इसने बी को जाना है, जब बी पे आया तो इसने डी पे जाना है, मतलब ये पूरा पर्टिकुलर टेबल बनाएगा कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन, फिर पर्टिकुलर नोड से फिर इस डेस्टिनेशन, फिर पर्टिकुलर नोड से इस डेस्टिनेशन, ठीक है। इन वर्चुअल सर्किट अप्रोच यूजर्स आर चार्ज फॉर कनेक्ट टाइम एज वेल एज फॉर डाटा ट्रांसपोर्ट। अगर हम वर्चुअल सर्किट किसी ने दिया, हमें प्रोवाइड किया है, तो वो किस हिसाब से चार्ज करेगा, कनेक्ट टाइम, कितने टाइम के लिए हमने कनेक्शन किया है और कितना हमने डाटा ट्रांसपोर्ट किया है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या, ईच पैकेट कंटेन्स ओनली वीसी नंबर, इस पैकेट जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं वर्चुअल सर्किट में तो पैकेट में क्या होता, उसका बस वर्चुअल सर्किट नंबर, कि उसका क्या नंबर है वर्चुअल सर्किट नंबर, फुल डेस्टिनेशन एड्रेस इसमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक जो रूट है वो सिलेक्टेड है कि ये वीसी नंबर है, ये इस नोड से इस नोड, मतलब पहले रूट सिलेक्टेड है तो मैं फुल डेस्टिनेशन एड्रेस बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस रिड्यूसेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ओवरहेड, इससे क्या हमारा डाटा कम मतलब लगता है, बचता है हमारा। वर्चुअल सर्किट अप्रोच प्रोवाइड कंजेशन कंट्रोल, इसमें कंजेशन कंट्रोल प्रोवाइड की जाती है। अगर हमारे कंजेशन है, डाटा मतलब कंजेशन है हमारे नेटवर्क में, हाँ मतलब काफ़ी डाटा पड़ा है, ट्रैफिक पड़ा है ट्रांसफ़र होने को, तो क्या है हम तब तक उस रूट पे भेजेंगे जहाँ पे कंजेशन कम हो। तो इस तरह हम पूरा रूट पहले सेलेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। इसमें अनफ बफर्स कैन बी रिजर्व्ड इन एडवांस, मतलब पहले हम अपना बफर बना के, मतलब मेमोरी स्टोर करके रखेंगे कि हाँ अगर डाटा कंजेशन हुआ तो हमने अगर डाटा नहीं भेजना हुआ तो हर एक नोड पे हम बफर रखेंगे कि अगर डाटा हमने ट्रांसमिट उस टाइम नहीं करना, क्योंकि डाटा मतलब कंजेशन है नेटवर्क में, तो हम यहाँ पे स्टोर करके रख लेंगे। ये होता है बफर का काम, ठीक है। इन VC अप्रोच एड्रेस पार्सिंग इज ईजी and does not consume much time as each router just uses the circuit number to index into table। इसमें बस सर्किट नंबर ही यूज़ होता है, वर्चुअल सर्किट नंबर, जिससे हम टेबल में पूरा इंडेक्स बना लेते हैं, टू इंडेक्स इनटू टेबल टू फाइंड आउट। फिर उस टेबल में हमें बस वर्चुअल सर्किट नंबर पता होता है, ये हमारा वर्चुअल सर्किट नंबर है, इसने इस नोड से इस नोड पे जाना, फिर इसने इस नोड से इस नोड जाना है। तो इसमें हमें बस वर्चुअल सर्किट नंबर पता होने की ज़रूरत है, बाकी हम इस टेबल में से पूरा सर्च कर सकते हैं, ठीक है। द वेरियस डिसएडवांटेजेस, अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। द सेटअप फेज ऑफ वर्चुअल सर्किट अप्रोच, देखो जब हमने कनेक्शन को सेटअप करना, पहले इस्टेब्लिश करना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है।
वर्चुअल सर्किट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेबल स्पेस, इसमें हमें टेबल स्पेस भी काफ़ी चाहिए टेबल बनाने के लिए। विद इन राउटर, हर एक राउटर पे टेबल बनता है, ठीक है पूरा, तो उसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा राउटर मेमोरी लग जाती है वीसी टेबल बनाने में। इफ़ एनी राउटर क्रैशेस, अगर कोई भी राउटर क्रैश कर गया तो ऑल वर्चुअल सर्किट दैट पास थ्रू दैट फील्ड राउटर आर टर्मिनेटेड, ठीक है। अगर कोई राउटर क्रैश हो गया तो सारे ऑल द वर्चुअल सर्किट्स, जितने भी सर्किट्स हैं वहाँ पे हमने, जैसे एक सर्किट थोड़ा ना हम इस्टेब्लिश करते, काफ़ी सारे सर्किट्स एक बार में हम इस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। उस राउटर से जितने भी वर्चुअल सर्किट जाएंगे गुजरेंगे वो सारे टर्मिनेट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। डाटाग्राम अप्रोच क्या होता है, नो रूट्स आर एस्टेब्लिश, इसमें कोई रूट एस्टेब्लिश नहीं होता। ईच पैकेट इज़ राउटेड इंडिपेंडेंटली, हर एक पैकेट जो है इंडिपेंडेंटली सेंड किया जाता है। डिफरेंट पैकेट्स ऑफ सेम मैसेज में फॉलो डिफरेंट रूट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, अगर हमने एक मैसेज के हम डिफरेंट पैकेट्स बना के उसको डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो क्या है कि हर एक पैकेट ज़रूरी नहीं सेम ही रूट फॉलो करे, डिफरेंट रूट्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इन डाटाग्राम सबनेट नो सर्किट इज एस्टेब्लिश, इसमें सर्किट एस्टेब्लिश नहीं होता। डाटाग्राम सबनेट्स आर मोर रोबस्ट एंड अडेप्ट टू फेलियर्स एंड कंजेशन मोर इजीली देन वर्चुअल, जैसे वर्चुअल सर्किट सबनेट में कंजेशन कंट्रोल करने के लिए हमें बफर प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। रोबस्ट मतलब फेलियर, अगर रूटर हमारा फेल हो गया तो सारे सर्किट जो है बीच में गुजर रहे हैं वो ख़राब हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। ये थोड़े इसमें डाटाग्राम सबनेट इस केसेस में ज़्यादा बेटर है। ईच डाटाग्राम्स मस्ट कंटेन फुल सोर्स, हर एक डाटाग्राम में फुल सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई रूट नहीं बनता तो हमें पता होगा डेस्टिनेशन, तभी वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा। इसलिए इस एड्रेस, ये जो एड्रेसेस होते हैं काफ़ी लंबे हो जाते हैं। डाटाग्राम अप्रोच, द राउटर्स डू नॉट हैव अ टेबल, इसमें टेबल भी क्रिएट नहीं किया जाता विद वन एंट्री फॉर ईच ओपन वर्चुअल सर्किट, रादर द टेबल ऑन दीज राउटर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटगोइंग लाइन टू बी यूज फॉर ईच पॉसिबल डेस्टिनेशन, ठीक है। इसमें हर एक एंट्री के लिए टेबल नहीं होता वर्चुअल सर्किट की, रादर द टेबल ऑन दीज राउटर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हर एक के लिए इंफॉर्मेशन, हर एक वर्चुअल सर्किट में के लिए टेबल नहीं बनता, ठीक है। वेरियस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसकी, एवरी पैकेट हैज़ टू इंक्लूड, इसमें हर एक पैकेट में फुल सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस पार्सिंग इज़ डिफ़िकल्ट एज मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें जो है एड्रेस ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार हमें पैकेट का पाथ नहीं पता लगता कि वो किस पाथ पे हमें जाना चाहिए, किस पाथ पे नहीं जाना चाहिए, तो कहाँ से हम डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें। विद द डाटाग्राम अप्रोच कंजेशन अवॉइडेंस इज़ मोर डिफ़िकल्ट, इसमें कंजेशन अवॉइडेंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंजेशन, अगर उस रोड पे ट्रैफिक हो तो इसमें कंजेशन को अवॉइड करना ज़्यादा मुश्किल है। इसमें एडवांटेजेस क्या है कि टेबल और राउटर, इसमें अगर हमने टेबल्स बनाने भी हैं तो हर एक एंट्री नहीं प्रोवाइड करते, इसलिए इसमें लेस मेमोरी स्पेस लगती है, एज दे डू नॉट नीड टू इंक्लूड वर्चुअल सर्किट, क्योंकि इसमें वर्चुअल सर्किट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हर एक वर्चुअल सर्किट के लिए अलग टेबल, हर एक वर्चुअल सर्किट के लिए अलग टेबल, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्चुअल सर्किट बनता ही नहीं है। इस्टेब्लिश, इसमें कोई हमें कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ एनी डाटाग्राम राउटर क्रैशेस, अगर कोई राउटर क्रैश भी कर जाता, फेल भी कर जाता, ओनली दोज यूज़र विल सफ़र हुज पैकेट्स आर क्यूड अप इन द राउटर एट टाइम, बस वही पैकेट्स को नुकसान होगा जो उस राउटर पे अभी बैठे हैं अपने डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, ठीक है, जो अभी पड़े हैं, अगर वो राउटर फेल हो जाएगा तो वो फिर उनको नुकसान होगा, क्योंकि वो अब अपना डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। देयरफॉर द क्रैश ऑफ वन राउटर डज नॉट अफेक्ट, ठीक है, अगर हम राउटर फेल होता है तो पूरा इंटायर सिस्टम फेल नहीं होता, बस वही उनको ही नुकसान हो जाता है जो उस टाइम उस वहाँ पे बैठे हैं डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। डाटाग्राम ऑल्सो अलाउ द राउटर टू बैलेंस द ट्रैफिक थ्रू आउट द सबनेट एज राउटर कैन बी चेंज हाफ वे थ्रू अ कनेक्शन, ठीक है। हमें यहाँ पे, ठीक है, राउटर से जो है वो बैलेंस भी कर सकता है ट्रैफिक, डाटाग्राम्स इसकी मतलब अलाउ करते हैं कि वो अपना ट्रैफिक को बैलेंस कर सके थ्रू आउट द सबनेट, क्योंकि वो अपना एज राउटर्स कैन बी चेंज हाफ वे थ्रू कनेक्शन, ठीक है। राउटर्स जो हैं वो अपना मतलब रूट्स जो हैं वो हाफ वे में चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमें वही रूट फॉलो करना, हम कोई भी रूट इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन दिया है, ये ज़रूर पढ़ लेना, इससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।